अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है वह है 10वीं जमात की दरसी किताब दरख्शां को लेकर। इससे पहले हम लोगों ने 4 सबक पढ़ चुके हैं और आज हमारा 5वां सबक है, जिस सबक का नाम है आशियाना, और इनके मुसन्निफ़ हैं आपका निगार अज़ीम। हम इस सबक को पढ़ने से पहले निगार अज़ीम के सवाने हयात, उनकी ज़िंदगी को समझ लेना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। तो आइए हम अपने दरसी किताब के 5वें सबक और हमारे सिन्फ़ अफ़साना के आखिरी सबक आशियाना को हम लोग पढ़ते हैं और उनके जो मुसन्निफ़ हैं निगार अज़ीम हैं उनके बारे में समझते हैं। तो हम लोग जब देखते हैं सबसे पहले तो हमारा जो 5वां सबक है वो है आशियाना और इनके जो मुसन्निफ़ हैं निगार अज़ीम। तो निगार अज़ीम का जो असल नाम है वो मलका महर निगार है और इनका जो कलमी नाम है निगार अज़ीम है। कलमी नाम या फिर तखल्लुस कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। इनका कलमी नाम या तखल्लुस निगार अज़ीम है। निगार अज़ीम ने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग से भी एमए किया था और उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की। और इसी तरह निगार अज़ीम के अफ़सानों का पहला मजमुआ अक्स जो 1990 ईस्वी में शाये हुआ, इसी तरह उसके बाद 1999 ईस्वी में गहन शाये हुआ। अब हम लोग निगार अज़ीम की ज़िंदगी को जुमले के तौर पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके सबक के लास्ट में जो एक सवाल भी पूछा जाएगा, निगार अज़ीम के किरदार को बयान कीजिए। तो कुछ इस तरीके से है। निगार अज़ीम का असल नाम मलका महर निगार है। वह अहद हाजिर की एक अहम अफसाना निगार है। उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। इन्होंने सआदत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनक़ीदी जायज़ा पेश करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की। अगर आपको सवाल पूछता है कि अफसाना निगार मलका महर निगार ने पीएचडी की डिग्री किस तरीके से हासिल की, तो आपको जवाब देना होगा सआदत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनक़ीदी जायज़ा पेश करके पीएचडी की डिग्री हासिल की। जबर व इख्तिसाल और मौजूदा मुआशरे की इंसानियत सोज़ व सूरत हाल पर उन्होंने निहायत असर अंगेज़ अफसाने लिखे। यानी हमारी सोसाइटी, हमारा समाज जो है, मुआशरे में जो इंसानियत है उनको सामने मद्देनज़र रखते हुए निगार अज़ीम ने बहुत ही असर अंगेज़ असरदार अफसाने लिखे। उन्होंने ख़वातीन के जज्बात व महसूसात और उनके मसाइल पर मुतअद्दिद अफसाने लिखे। इसी तरह उन्होंने जो अफसाने लिखे हैं, उनके अफसाने का जो मज़मून हुआ करता था उसमें ज़्यादातर ख़वातीन के जज्बात और उनके एहसासात को और उनके मसाइल को पेश किया। अब हम देखते हैं अफसाना आशियाना जो है, इनके अंदर कौन कौन से किरदार शामिल हैं। तो पहला किरदार जो है बरकत अली है, जो कि ज़रीना की हस्बैंड शौहर हुआ करते हैं। इसी तरह ज़रीना की एक बेटी है रुक़ैया है और उनका एक बेटा सिराज होता है। इनकी 2 ही औलादें होती हैं, एक रुक़ैया और दूसरा सिराज। और एक इरफाना है जो कि बरकत अली और ज़रीना की बहू है। और इसी तरह मानिए तो इरफाना के 2 औलादें होती हैं, एक अदनान और दूसरा फ़रहान। अदनान की उम्र 9 साल होती है और फ़रहान की उम्र 5 साल। तो अब आइए हम लोग इस कहानी का जो है ना ख़ुलासा को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी में निगार अज़ीम ने बहुत ही सलीके से हमारे इस मुआशरे में जो औरतें रहती हैं, जो हमारे मुआशरे समाज में जो औरतें हैं, उनका जो है ना किरदार को पेश किया है। एक अच्छे ख़ातून के किरदार को पेश किया है। और साथ ही साथ एक बूढ़े बुज़ुर्ग जब अपने समाज से निकल कर दूसरे जगह पे जाते हैं, किसी महदूद जगह पर सिमट कर रह जाते हैं, तो उनकी उन चीज़ों को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। तो इसमें कुछ होता है कुछ इस तरीके से कि बरकत और ज़रीना जब एजड हो जाती हैं, मतलब उम्र दराज हो जाती हैं, तो सिराज जो है ना अपने तालीम को मुकम्मल करने के बाद नौकरी करते हैं। तो जब ये रिटायर्ड हो जाते बरकत अली अपने नौकरी से, तो सिराज अपने वालिदा और वालिदैन यानी वालिद और वालिदा दोनों को लेकर चले जाते हैं अपने नौकरी की जगह पर। तो वहाँ पे एक घर में रहती हैं, एक बिल्डिंग मकान में रहती हैं।
कुछ दिन तक तो बहुत ही अच्छे से रहते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है तो ज़रीना और बरकत को जो है ना बहुत ही ज़्यादा घुटन महसूस होने लगती है, यानी बहुत बोरिंग महसूस फील होने लगती है। ये इस वजह से होती है कि जो इरफाना होती हैं अपनी सास ज़रीना और बरकत अली को कोई भी काम करने नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि आप दोनों अब एजड हो चुके हैं, बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उम्र दराज हो चुके हैं, आप लोग तो ज़िंदगी भर काम किए ही हैं, अब हम लोग को काम करने दीजिए। इस तरह जो है उनको किसी भी तरह का काम करने नहीं दिया जाता है। वो अपने उनको बस खाना पीना रहता है और घर पे पड़े रहना रहता है। तो बस दिन तो किसी तरह गुजर जाता था, अपने पोतों को जो है ना कहानी सुनाकर और ये करके गुजर जाता है। लेकिन जब रात को अपने बिस्तर पर जाते तो उनको बहुत ही ज़्यादा जो है ना घुटन जैसी महसूस होती थी, उनकी बहुत ही ज़्यादा फिर ऐसा लगता था कि दुनिया में हमारा कोई नहीं है। क्योंकि जब बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं तो अपने समाज में बैठना पसंद करते हैं, अपने घर वालों के साथ, अपने सोसाइटी समाज के लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं। जबकि यहाँ पे शहर में उसके बरअक्स होता है, क्योंकि शहर में कुछ ऐसा ही होता है कि एक मकान के अंदर ही अगर दो फैमिली रहते हैं तो दूसरे फैमिली को पता नहीं होता है कि दूसरे फैमिली को क्या हो रहा है। पहला फैमिली को पता भी नहीं होता है कि उस फैमिली में किसी शख्स को किसी तरह का कोई दिक्कत है या परेशानी है। तो सेम इसी तरह का कंडीशन ज़रीना और बरकत के साथ पेश हो रहे थे। ज़रीना देख रही थी कि 7 मंजिला को चढ़ने के लिए लिफ्ट लगी हुई थी। फर्स्ट फ्लोर पे अगर कोई मर भी जाता है, कोई ऐसे सोया हुआ लेटा मुर्दा भी पड़े रहा, तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता। तो इन्हीं चीज़ों को निगार अजीम ने पेश किया है, यानी कि कोई भी सोसाइटी अपने रिश्तेदार, अपने कुंबा अहल अयाल से मिलकर ही अच्छा मुकम्मल हो सकता है। और इन चीज़ों को देखकर जो है ना बरकत अली और ज़रीना ये डिसाइड कर लेती है कि अब हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम अपने पुराने घर में वापस चलेंगे और वहाँ पे अपने समाज के लोगों के साथ रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल जिएंगे। भले अगर नून रोटी खाना पड़े तो वही नून रोटी खा के रहेंगे और अपने पुराने घर को आबाद करेंगे। इस तरह कहानी का इख्तिताम होता है। तो चलिए आइए अब हम लोग इस अफसाने के जो सवालात हैं आपके सबक में उनको शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल हमारा आता है, निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो निगार अजीम का जो असल नाम है मलका महर निगार है। इसी तरह अगला सवाल जो है हमारा, निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया? किस किस मौजू में एमए किया? उर्दू में भी किया, ड्राइंग में भी किया और पेंटिंग में भी किया। तो यहाँ पे लिखा उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया, यानी उर्दू में तो किया ही है, उसके साथ साथ ड्राइंग और पेंटिंग में भी किया। फिर अगला हमारा सवाल जो आता है, निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? अव्वलीन पहला, अव्वल पहला, फर्स्ट। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ है वो जो है वो अक्स है, और वो कब शाये होती है? 1990 ईस्वी में शाये होती है। इसी तरह निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? अब देखिए, पहले पूछा पहला अफसाना कौन है, अव्वलीन अफसाना कौन है, तो अक्स है, और कब शाये हुआ? 1990 में। फिर यहाँ पे लिख दिया अफसाना का नाम ही लिख दिया गहन, और वो शाये कब हुआ? तो वो शाये जो होता है, गहन अफसाना जो शाये होता है 1999 ईस्वी में शाये होता है। इसी तरह अगला हमारा सफ़र है, निगार अजीम का सफ़रनामा का नाम क्या है? तो निगार अजीम के सफ़रनामा का नाम जो है आपका गर्द आवारगी, गर्द आवारगी, इनके सफ़रनामा का नाम गर्द आवारगी, सफ़रनामा गर्द आवारगी, सफ़रनामा गर्द आवारगी। तो निगार अजीम के सफ़रनामा का नाम गर्द आवारगी है, गर्द आवारगी। तो आइए फिर हम अपने सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं मुख्तसर सवालात। ये तो मुख्तसर तरीन था जिनका जवाब सिर्फ एक जुमले में दिया जाता है, एक लफ्ज़ में दिया जाता है। जैसे सफ़रनामा को ना गर्द आवारगी एक लफ्ज़ हो गया, एक अल्फाज होता है सिर्फ, जैसे अलिफ एक अल्फाज, और लफ्ज़ हो गया जो कई अल्फाजों से कई हरूफ से मिलकर बने, वो अल्फाज हो गया, एक लफ्ज़ हो गया एक। अब अगला सवाल जो हमारा आएगा, सही और सही
के फ़र्क को जुमले में इस्तेमाल करके वाज़ेह कीजिए। तो इसका वाज़ेह कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बोलते हैं कि ये सही नहीं तो वही सही, अगर ये हमें नहीं मिलता है, चलिए ठीक है, ये नहीं मिला तो दूसरा दीजिए, वही सही है वही दे दीजिए। तो इसी तरह हम लोग इसको बना सकते हैं। अगला सवाल हमारा है, निगार अज़ीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। तो इनके शख्सियत पर 5 जुमले हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे निगार अज़ीम का असल नाम महर निगार है, वह अहद हाजिर की एक अहम अफसाना निगार हैं। उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी MA किया। उन्होंने सआदत हसन मंटो की अफसाना निगारी का तनक़ीदी जायज़ा पेश करके जामिया मिल्लत इस्लामिया से PhD की डिग्री हासिल की। इस तरीके से लिख सकते हैं। और फिर हमारा अगला जो सवाल आता है, अगला सवाल जो है, सिन्फ अफसाना पर 5 जुमले लिखिए। अफसाना सिन्फ पर 5 जुमले लिखिए। तो अफसाना सिन्फ को समझने के लिए आप हमारे पहला वीडियो जो पढ़ाए हम लोग ने हमद के बाद, दूसरा वीडियो जो है वो अफसाना के ऊपर मुकम्मल ख़ास तरीके से अफसाना के ऊपर बनाया गया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो अफसाना ही है, आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह अगला हमारा सवाल तवील सवालात में से है, सिराज के वालिद अपने बेटे के घर पर उकताहट क्यों महसूस करने लगी? वालिदा, माफ़ कीजिएगा, सिराज की वालिदा अपने बेटे के घर पर उकताहट क्यों महसूस करने लगी? तो अपने बेटे के घर पर उकताहट इस वजह से महसूस करने लगती है ज़रीना, क्योंकि उनकी जो बहू और बेटे जो होते हैं उनको किसी भी तरह का काम करने नहीं देते हैं, चाहे वो घर का सफाई हो या फिर खाना पकाने के मामले में हो या साफ़ सफाई मामले में हो या कपड़ा धोने के मामले में हो, किसी भी चीज़ में ज़रीना और सिराज जो है उनको हाथ बटाने नहीं देती थी। तो उनको बोरिंग फील होता था, बैठे बैठे सिर्फ खाना और रहना किसी भी पुराने ज़माने के लोग के लिए अच्छा नहीं होता था या उनको ठीक नहीं लगता था। फिर अगला हमारा जो सबक है, ज़ेर निसाब अफसाना आशियाना के मरकज़ी किरदार पर रोशनी डालिए। तो हमारा जो ये इस अफसाने के अंदर जो आशियाना के अंदर जो मरकज़ी किरदार है वो ज़रीना है, क्योंकि ज़रीना को इस वजह से मरकज़ी किरदार कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये जो पूरा अफसाना, पूरा कहानी जो है चारों तरफ से अगर हम देखेंगे तो ज़रीना के इर्द गिर्द ही घूमते रहता है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे जुमले के बाद जो है ज़रीना का जिक्र आ ही जाता है, क्योंकि कभी वो अपने पोते के साथ रहते हैं, कभी अपने बहू के साथ बात करती है, कभी अपने बेटे के साथ बात करती है ज़रीना, और कभी ज़रीना अपने शौहर के साथ बात करती है, और कभी वो अपने इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ज़रीना इस अफसाने का सबसे अहम किरदार है। अब हमारा अगला जो सवाल होगा, अफसाने के इर्तिक़ा का जायज़ा लीजिए। अफसाने के इर्तिक़ा का जायज़ा लीजिए, हमने आपके सामने लिख ही दिया है। इसका जुमला कुछ इस तरीके से है, अफसाना उर्दू नस्र की तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र और नौखेज़ सिन्फ़ है, माफ़ कीजिए, कम उम्र और नौखेज़ सिन्फ़ है। उर्दू में अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ और इस सिन्फ ने तकरीबन अपने 100 साला सफ़र में कई नशेब व फराज देखे, यानी उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी ऊपर गया, कभी नीचे आया, कभी दरमियान, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दरमियान, इस तरह नशेब व फराज देखा, यानी उतार चढ़ाव देखा। 1960 ईस्वी के दहाई में जदीद अफसाना निगारों की एक नई नस्ल उभर कर सामने आई। ठीक है, कब आई? 1960 में, जिसने हकीकत निगारी से इनहराफ किया, यानी मना किया। इस अहद के अफसाना निगारों में इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, गयास अहमद गद्दी वग़ैरह बहुत अहम है। अब हमारा अगला जो सवाल होगा, निगार अज़ीम की अफसानवी खुसूसियत बयान कीजिए। तो फिर अफसानवी खुसूसियत में हम उनको जो यहाँ से लिख सकते हैं, निगार अज़ीम जो है मुआशरे की इंसानियत सोज़ सूरत हाल पर निहायत ही असर अंगेज़ अफसाने लिखते हैं। उनके अफसानों में, उनके ज़्यादातर अफसानों में समाज की जो बुराइयाँ होती हैं उनको पेश करते हैं, या फिर औरतों की जो परेशानियाँ होती हैं उनके लिए जो सुख होना चाहिए या उनको जो दुख के सामना करना पड़ता है उन चीज़ों को पेश करती हैं ज़्यादातर ये अपने अफसानों में। अब हमारा अगला सवाल होगा, मुंदरज झैल अल्फाज की जमा बनाइए। तो पहला लफ्ज़ है ज़िद, जिसका जमा होता है अजदाद। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ज़िद का जमा अजदाद, ज़िद जमा अजदाद। इसी तरह अगला जो हमारा लफ्ज़ है खिदमत, खिदमत, इसका जमा है खिदमात। इसी तरह अगला हमारा लफ्ज़ है मौका, मौका,
यानी मौका मिलना चाहिए हर किसी को पढ़ने का। इसका जो जमा होगा मवाक़े। अगला है मसअला। मसअला, इसका जो जमा होगा मसाइल। इसी तरह हमारा आखिरी जो लफ्ज़ होगा मंजिल, इसका जमा होगा मनाजिल। ये हमारा ग्रामर से रिलेटेड सवाल है, ग्रामर से ताल्लुक़ सवालात है। तो अब हम अपने सबक को यहीं तक रखते हैं। और ये हमारा सबक जो था सिन्फ़ अफ़साना का आखिरी सबक था। हम लोगों ने सिन्फ़ अफ़साना को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अगला जो सिन्फ़ पढ़ेंगे वो है मज़मून। हम लोग अगले क्लास में इंशाअल्लाह मज़मून की डिफ़िनेशन, उनके तारीफ़ और कब ये आगाज़ में आया, किस तरह तरक्की किया, इन चीज़ों को जानेंगे। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाज़त और अपने मेहनत को जारी रखिए। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।